वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास नंबर है 11th और आज हम फंडामेंटल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया है जिनको मैं आपके साथ एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। मैं एक बार फटाफट क्विकली रीड कर देता हूँ। जैसे हमारे पास पहले लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने 11th में पढ़ा था। प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक एक्सटेंशन है जो 12th में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारा ईयर एंडेड होगा। फॉर्मेट पूरा सामने है, मैं लिख देती, यहाँ पे लिखा है मैंने बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर सर इधर लिखा होता है लॉस फॉर द ईयर, यानी ये है आपका ग्रॉस लॉस। आपको पता है सर ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहाँ से आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। इट मीन्स इसके ऊपर क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ऑल्दो वो कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए ज़्यादा डिटेल डिस्कशन अभी नहीं कर रहे, मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ आपसे। सर यहाँ पे आती हैं इनकम्स, यहाँ पे आते हैं एक्सपेंसेस, सब पता है आपको। मैं मेन 3 चीज़ें थी जो 12th क्लास में काम आएंगी, जिसके लिए मैंने आपको बताया था। एक एब्रीवेशन रिलायंस इंडिया मोबाइल, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर का कमीशन। मैंने इनको चार्ज भी कहा था आपको, ये चार्ज होते हैं। चार्ज मीन्स कंपलसरी पेमेंट। इधर बचता है तो नेट प्रॉफिट आता है, और अगर इधर बच जाए डिफरेंस देन बोलते हैं बाय नेट लॉस। फिर आगे चलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर यहाँ से जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट आ गया। उसके बाद इधर आती है हमारी इनकम, मैंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इधर हमारे कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी किसको? पार्टनर्स को। यहाँ जो भी कुछ होता है वो सब किसको मिलता है? पार्टनर्स को। कमीशन भी किसको मिलेगा? पार्टनर को। रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, बाद में किसे मिलेंगे? पार्टनर्स को। लास्ट में बचा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स बांट लेंगे। तो ये मैंने कर दिया। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू फिगर्स डालेंगे सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए टू अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट करते हैं विद एक बेसिक क्वेश्चंस। मैं अपने साथ ग्रेवाल सर की मैंने बुक ओपन कर ली है, और ग्रेवाल सर की बुक का हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, पेज नंबर है 2.85। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो रिक्वायरमेंट में लिखा था प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स, बट अभी तक मैंने आपको कैपिटल अकाउंट्स नहीं कराए हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक बार फटाफट इसको रीड कर लेते हैं। कैपिटल्स दे रखी हैं 1 अप्रैल 2019 की। 2 पार्टनर्स हैं, सोहन और मोहन। कैपिटल्स दे रखे हैं 4 लाख 3 लाख। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपने ड्राइंग्स करी हैं 50,000 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपके पास 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आपको अमाउंट दे रखा है 1250750। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट भी बांट के दे रखा है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, प्रॉफिट बेसिक चीज़ है, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। शेयर ऑफ प्रॉफिट 60-50। पार्टनर की सैलरी, सिर्फ एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है, दूसरे पार्टनर को नहीं मिल रही। और लास्ट में दिया हुआ है कमीशन, कमीशन है 5,000 3,000। एज इट इज़ वैल्यूज़ दे रखे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इसकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। आप अपने साथ बुक ओपन करें। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें इसके अंदर पार्टनर्स के नाम है सोहन मोहन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक पार्टनर है सोहन, एक पार्टनर है मोहन। क्वेश्चन नंबर है ये 46, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 46, और सर पेज नंबर है 2.85। ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। 2 पार्टनर सोहन एंड मोहन, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं सोहन और मोहन। सैलरी में भी लिख देते हैं सोहन मोहन, कमीशन में भी लिख देता है सोहन मोहन, और लास्ट में जो प्रॉफिट आया वो भी बांट देते हैं सोहन और मोहन के अंदर। मैंने ऑलमोस्ट नाम लिख दिए हैं पार्टनर्स के। अब देखते हैं सर हमें क्या दिया हुआ है। हमें इसके अंदर आपको सबसे लास्ट से चल रहा हूँ मैं। लास्ट में बेटा कमीशन दे रखा था, कमीशन है 5,000 3,000, यानी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। एस को कमीशन मिलेगा 5,000 और मोहन को कमीशन मिलेगा 3,000। टोटल कितना आ गया? 8,000। ठीक है ना। उसके ऊपर लिखा हुआ है पार्टनर की सैलरी,
पार्टनर की सैलरी सिर्फ एक पार्टनर को मिल रही है, सोहन को 36,000। क्या सर मोहन को सैलरी मिल रही है? नहीं मिल रही, तो बाहर आउटर कॉलम में आ गया 36,000। और ऊपर चलते हैं, पहले ही शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के अंदर उनका हिस्सा बांट चुके हैं ये फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 60,000 और 50,000। सर ये ऑलरेडी प्रॉफिट बांट चुके हैं, यानी इस प्रॉफिट को क्या बोलोगे आप? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सर ये बढ़ चुका है 60,000 और कितना बांटा है? 50,000। तो ये बांटने के बाद टोटल आ रहा है 1,10,000। सर आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पहले ही दिया हुआ था। और आगे चलते हैं, उसके ऊपर दिया हुआ है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी अमाउंट उन्होंने दे रखा है, ये है 1,250 और ये है आपका 750। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखे हैं आपको 2,000। अच्छा सर और चलें आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5% पर एनम। अगर आप स्टार्टिंग में देखो फर्स्ट लाइन में उनकी कैपिटल्स दे रखी थी 4 लाख, तो 4 लाख का 5% यानी इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो 4 लाख का 5% हो गया 20,000। और सर 3 लाख, दूसरी कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 5% हो गया 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट बाहर आ गया 35,000। सर ये आपने कैसे निकाला है इंटरेस्ट? एक बार ज़रा वर्किंग्स बता दें तो मैं वर्किंग्स आपको यहीं पे एक बार करके दिखा देता हूँ रफली कि सर ये 20,000 कैसे आया। कैपिटल थी उनकी सोहन की थी 4 लाख और इंटरेस्ट रेट था 5%, तो सीधा 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर आप चाहो तो 12/12 12 महीने की कैपिटल इंटरेस्ट निकलेगा, 12/12 भी हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट भी निकला है। सर सब कुछ दिया हुआ है बेटा, रिवर्स ऑर्डर में चलना है, यानी ये ऑलरेडी दे रखा है आपको। अब आपको ऐसे ऐसे करके फाइनली ये नेट प्रॉफिट ये निकालना है आपने। नॉर्मली हम ये दिया होता था, ये प्लस करते थे, एक एक करके माइनस करते थे, ये निकल के आता था। अब उल्टा चलना पड़ेगा, ये दिया हुआ है तो आपको ये फाइंड आउट करना है, यानी आपने फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट गिवन अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फटाफट ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ गया कैलकुलेटर, 35 और 36 हो गए 71,000 प्लस 8,000 प्लस 1,10,000, यह आ गया 1,89,000, यानी टोटल आ रहा है 1,89,000। मैंने ये टोटल यहाँ भी लिख देता हूँ 1,89,000। और सर उसमें से अगर 2,000 हम माइनस कर दें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,87,000। इट मीन्स हमने इन सब को प्लस करा और इसको माइनस करा, तो रिवर्स कैलकुलेशन में हम आगे 187। एक बार रिकैलकुलेट कर लेता हूँ, 35,000 प्लस 36,000 प्लस 8,000 80,000 हो गया, तो 35 प्लस 36 प्लस 8,000 प्लस 1,10,000 189 माइनस 2,000, तो 187 हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इसके साथ हमारा सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 46। आप फटाफट नोट करें, मैं इसको रब करता हूँ और हम फिर चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे टेक्निकल लेवल पे। अब हम करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इसी फॉर्मेट को यूज़ करूँगा मैं, और मैंने जितने भी आंसर्स थे अभी तक रब कर दिया इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे TS ग्रेवाल सर का क्वेश्चन नंबर 50। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 50। और सर इसका पेज नंबर है 2.86। ठीक है ना। अब पहला तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, अब धीरे धीरे करके मुश्किल क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 एक बार यहाँ पे मैं रीड कर लेता हूँ आपके साथ। हाँ जी, पार्टनर्स के नाम है A और B।
रेशो दे रखी है 3:2, बस याद रखेंगे। कैपिटल्स दे रखी हैं 50,000 30,000। कैपिटल है तो पक्का इंटरेस्ट भी होगा। सर इंटरेस्ट दे रखा है 6% पर एनम। अच्छा, 50,000 का 6% पूरे साल का 3,000 और 30,000 का 6% होता है 1,800। ठीक है। बी इज़ अलाउड एन एनुअल सैलरी। बी को सैलरी मिलेगी, एनुअल सैलरी है यानी सालाना सैलरी मिलेगी 2,500। अगर सर पर मंथ होता तो बेटा पर मंथ होता तो 12 से मल्टीप्लाई करता तो आती एनुअल सैलरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रोविज़न ऑफ 5%। सर एक प्रोविज़न बनाना है 5% किसका? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ध्यान से वर्डिंग पे ध्यान देना। जितना भी आप नेट प्रॉफिट कमाओगे उसका 5% आप प्रोविज़न बनाओगे इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। बेटा ये मैनेजर कमीशन है या पार्टनर कमीशन है? सर साफ साफ लिखा है मैनेजर कमीशन है। अच्छा ये बताओ मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में आता है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा मैनेजर कमीशन, बिकॉज ये पार्टनर का नहीं है। बहुत अच्छी बात बेटा। रेंट आप दे रहे हो 24,000 इज़ अकाउंटेड बीइंग पेबल टू ए। ध्यान से बेटा जो रेंट दे रहे हो ना 24,000 वो किसको दे रहे हो? ए को दे रहे हो। ए कौन है? पार्टनर है। सर पार्टनर को रेंट दे रहे हैं, जल्दी बताओ ध्यान से, पार्टनर को रेंट दे रहे हैं, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा? सही की तो बात हुई। रेंट बेटा रिलायंस इंडिया मोबाइल रेंट हमेशा ही क्या है, कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मैनेजर कमीशन यानी मैनेजर कमीशन से पहले, और रेंट ए से भी पहले का यानी सबसे पहले का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 39,000। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले का प्रॉफिट दे रखा है तो मैंने सबसे पहले का प्रॉफिट इसको यहाँ लिख देता हूँ। सर ये प्रॉफिट आपको सबसे पहले प्रीवियस प्रॉफिट दे रखा है 39,000। ये एक तरह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है जिसको आप बोलते हो बिफोर। सर सबसे पहले आपने रेंट पे करा पार्टनर को रेंट। अब आप मुझे बताएंगे पार्टनर को आपने रेंट दिया था 24,000 और पार्टनर का नाम क्या है? ए, और रेंट था आपका 24,000। अच्छा सर फिर आपने कहा था कि मैनेजर का कमीशन भी है और मैनेजर का कमीशन था 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ज़रा कैलकुलेशन पे ध्यान दें। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ। हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 39,000, ये रहा 39,000। इसमें से आपने सबसे पहले किसको दे दिया? रेंट दे दिया। कितना रेंट दे दिया? 24,000। सर और तो कुछ है ही नहीं बेटा, फॉलो करना है सीक्वेंस। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, यानी आपके पास फाइनली पता है नेट प्रॉफिट कितना बचा? 39 में से 24 गए तो नेट प्रॉफिट बचा आपके पास 15,000। ये है आपका नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट यहाँ आना चाहिए बट मैनेजर ने कहा नहीं मुझे तो 5% क्या चाहिए? कमीशन। इसका जो आपने नेट प्रॉफिट कमाया है 15,000 उसका 5% पहले मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा। जल्दी बताएं 15,000 का 5% तो ये आता है 750। अब आपको समझ आ गया होगा सर ये 750 मैंने किसका निकाला है? मैंने निकाला है 15,000 का। उन्होंने बोला था नेट प्रॉफिट का निकालना था 5%, तो मैंने भी नेट प्रॉफिट का निकाला। और अब बताएं ये टोटल है, टोटल कितना आ रहा है? 39,000। 39,000 में से ये माइनस करेंगे, फिर मैनेजर का कमीशन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 14,250, यानी दिस इज़ कॉल्ड फाइनल नेट प्रॉफिट आफ्टर गिविंग मैनेजर कमीशन। और सर फिर ये मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे आ गया 14,250। बेटा पेंसिल से इसलिए लिख रहा हूँ जिससे हर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में करेंगे, अदरवाइज़ बार बार फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा लाइट लग रही है पेंसिल बट स्टिल हम मैनेज कर लेंगे, अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ के।
अच्छा सर, सर बाकी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, रिजर्व तो था ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। याद करो पार्टनर के नाम क्या थे, ए और बी। और इंटरेस्ट का रेट दोस्तों, इंटरेस्ट का रेट था 6% और कैपिटल थी 50,000, यानी 50,000 का 6%, ये आ गया 3,000। और उसकी कैपिटल थी 30,000, 30,000 का 6%, ये आ गया 1800। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 4,800। सर ख़त्म, बस बेटा टोटल करेंगे, टोटल में से माइनस करो, जो प्रॉफिट बचा किस में बांट देंगे, ए और बी में। जल्दी बताओ रेशो कितनी थी, रेशो थी 3:2। तो ज़रा हम टोटल करते हैं। टोटल आ रहा है 14,250, मैं यहाँ पे लिखता हूँ